Morning dear students, today we will discuss about the topic curve tracing. कर्व ट्रेसिंग अपन क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? कर्व ट्रेसिंग अपन इसलिए पढ़ते हैं जैसे कोई भी आपको कर्व दिया हुआ है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है या किसी कर्व की लिमिट निकालनी है, आपको इंटीग्रल करना है। तो इनमें सब में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कर्व का शेप कैसा बन रहा है। तो कर्व का शेप पता होने के लिए आपको जैसे कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं, आपके पैराबोला हैं, एलिप्स हैं, हाइपरबोलर हैं, सर्कल हैं, इनके तो आपको कर्व पता होते हैं कि कैसे बनेंगे, तो उनकी लिमिट्स तो आप आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसे कोई अलग टाइप की इक्वेशन आती है तो उनका आप डिफाइन नहीं कर पाते कि किस टाइप का कर्व बनेगा इसका। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं, कर्व ट्रेसिंग पढ़ते हैं। कर्व ट्रेसिंग आपको समझाने के लिए सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है, इसमें अपने 5 स्टेप हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो टॉपिक है अपना कर्व ट्रेसिंग का, ये बीएससी वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और बीटेक वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बीटेक वाले बच्चों में ये इसका जो क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क्स में आता है और बीएससी वाले बच्चों के ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसका कंप्लीट क्वेश्चन आता है। तो देखिए अपन कर्व ट्रेसिंग कैसे पढ़ते हैं, तो उसके लिए अपन स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना इसमें होता है सिमेट्री का, कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्री रखता है। तो मैंने सिमेट्री के लिए आपको जो 5 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करें हैं, उनमें से कोई एक पे सिमेट्री होती है कर्व की। तो देखिए सिमेट्री बताने के लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड कर्व बनाए हैं यहाँ पे। फर्स्ट लिया है अपन ने सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। तो सिमेट्री कैसे निकालते हैं अपन, फर्स्ट टॉपिक अपना ये लिया है मैंने, ये कर्व लिया है y = 4x। तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री पता करने के लिए जैसे मैंने लिखा कि सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस लिखा है। तो देखिए इस कर्व की सिमेट्री का अपन कैसे बताएंगे कि अगर कोई भी पावर दी हुई आपको, एक एक्स की पावर दी हुई है इसमें ऑड और वाई की पावर दी है इसमें अपने को इवन, तो जिसकी भी ऑड पावर होगी कर्व उसी के अबाउट सिमेट्री रखेगा, लेकिन दूसरे की पावर क्या होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y की पावर तो अपने पास 2 है और x की पावर कितनी है अपने पास में 1 है। तो ये इक्वेशन तो इसकी सिमेट्री किसके अबाउट होगी, यहाँ पे x के अबाउट होगी। तो देखिए मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया है, इसके अंदर इसकी सिमेट्री किसके अबाउट करिए, x के अबाउट करिए। उसी के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक अबाउट अगर अपन y एक्सिस पे पढ़े तो दूसरा पैराबोला बनाया मैंने, x² = 4ay। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की पावर तो कितनी है 2 है एंड y की पावर कितनी है अपने पास में 1 है। तो जिसकी भी ऑड पावर है होगी उसी के अबाउट सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि y की पावर कैसे दी है अपने को, ऑड दी हुई है। तो कर्व की सिमेट्री किसके अबाउट होगी, y एक्सिस के अबाउट होगी, इसलिए अपन ने कर्व कैसा बनाया, y एक्सिस के अबाउट बनाया। अब अपन देखिए कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर x के अबाउट भी है अपनी y के अबाउट भी है, अगर दोनों की ऑड पावर आ जाए, दोनों की इवन पावर आ जाए, तो अपन किस तरह से करेंगे। एक ही ध्यान रखें आप क्वेश्चन करते टाइम, या तो आपकी सिमेट्री एक्स के अबाउट आएगी या y एक्सिस पे आएगी या दोनों पे आएगी या ओरिजिन पे आएगी या अपोजिट क्वाड्रेंट में आएगी। ये 5 ही केस अराइज होंगे आपके पास में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो बीएससी के बच्चे हैं उनको सिर्फ क्वेश्चन में आपको देख के बताना है जिसकी इवन पावर या ऑड पावर आ रही है, ऑड पावर जिसकी भी आ रही है उसी के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन उनके कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। लेकिन जो अपने बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके अंदर क्या होता है, वहाँ पे उनके 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उनको पूरा डिस्क्राइब करना होता है सिमेट्री का। डायरेक्ट आपको पावर देख के नहीं बताना है, उसमें आप थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट भी डालेंगे। तो लैंग्वेज पार्ट में देखिए आप क्या करते हैं, इसमें जैसे फर्स्ट टॉपिक था अपना एक्सेस पे सिमेट्री, एक्स एक्सेस पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y की पावर कितनी थी अपनी, इवन थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग कि x है, y को अपन ने माइनस किया तो भी अपना कर्व क्या हो रहा है, सेम टू सेम ही रह रहा है। एक y की जो पावर है अगर अपन y की जगह पे -y भी कर दें तो भी अपना कर्व चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें सिर्फ अपन एक लाइन डालेंगे, इफ़ वी चेंज द साइन ऑफ y डज नॉट इफेक्ट द कर्व, सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अपन इसमें देख रहे हैं यहाँ x की पावर अपने को इवन दिख रही है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इफ़ वी चेंज द साइन ऑफ x डज नॉट इफेक्ट द कर्व, सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। ठीक है, अब अपन थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द बोथ एक्सिस, कि दोनों ही एक्सिस अगर अपनी जो दे रखी है अपने x की पावर भी इवन आ जाए और y की पावर भी इवन आ जाए, तो अपन इस कर्व को किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन दिख रही है आपको, सर्कल की में दोनों की पावर कैसी होती है, इवन होती हैं। तो इसमें अपन यह बोलेंगे या तो इसकी सिमेट्री क्या है, बोथ एक्सिस पे भी बोल सकते हो आप, या फिर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, दोनों की पावर कैसी होंगी, अपनी इवन होंगी। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इफ़ वी चेंज द साइन ऑफ x एंड y डज नॉट इफेक्ट द कर्व, सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द बोथ एक्सिस या फिर ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, अब अपना फोर्थ जो टॉपिक है इसके अंदर, फोर्थ जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ये वाला केस थोड़ा आपके कम आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसका टॉपिक है तो मैंने लिया है इसमें।
यहाँ देखिए आपको x की पावर भी आपको और दिख रही है और y की पावर भी और दिख रही है, लेकिन दोनों की पावर सिमिलर नहीं है। यहाँ पे y की पावर 5 है तो यहाँ पे y की पावर क्या है अपनी 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 5 है। दोनों की पावर सेम नहीं है लेकिन दोनों की पावर ऑड में भी आ रही है अपनी। तो यहाँ x के अबाउट भी हो रहा है अपना, y के अबाउट भी हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या बोलेंगे, ये ऐसी सिमेट्री किसके अबाउट होती है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है, जब अपनी दोनों की पावर ऑड आ जाए लेकिन दोनों की पावर सेम नहीं हो। ठीक है, अब ये इसका ई वाले केस से अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें x की पावर 3 है, इसमें y की पावर 3 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यानी कि x की एक बार 3 पावर आ रही है, एक बार 1 पावर आ रही है। सेम y की एक बार 3 पावर आ रही है, एक बार y की 1 पावर आ रही है, दोनों के सेम पावर है। तो ये केस अलग है अपना। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट आ रही है, x की पावर 5 आ रही है तो y की पावर भी 5 है, लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है अपनी 1 है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि दोनों की ऑड पावर तो आ रही हैं लेकिन डिफरेंट है। तो ऐसे कर्व को अपन बोलते हैं कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, और इसका ये डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पे फिफ्थ केस जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ये 4, ये वाला ज़्यादा केस इंपॉर्टेंट है आपके, इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। इन चारों में से आपका कोई एक क्वेश्चन अराइज होगा। तो यहाँ देखिए इसमें जब आपको ये दिख रहा है कि दोनों की जो पावर्स हैं सेम है, ऑड हैं और सेम पावर है, और ये स्टैंडर्ड कर्व है, फोलियम बोलते हैं इसको, फोलियम का कर्व है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन। अब यहाँ देखिए कि अगर क्वेश्चन में x की जगह आप y कर दें, पूरा क्वेश्चन है इसमें अगर आपने x को y से रिप्लेस कर दिया या y को x से रिप्लेस कर दिया तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस ऐसे कर्व को अपन बोलते हैं कर्व सिमेट्रिक अबाउट द y इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो आप समझ में आया आपको स्टूडेंट ये वाला टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट यानी कि आपको सिमेट्री ही पढ़ना है। सिमेट्री में बस आपको ध्यान रखना है कि या तो जिसकी भी ऑड पावर होगी कर्व उसी के अबाउट सिमेट्री रखेगा, उसके करस्पॉन्डिंग। और सेकंड, अगर दोनों की सेम पावर आती है आपकी तो आप बोल सकते हो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट, या फिर बोथ एक्सेस बोलेंगे। और अगर कर्व की जो पावर्स हैं दोनों की क्या आ रही हैं, ऑड आ रही हैं अपनी, दोनों की पावर क्या आ रही है अपनी, ऑड आ रही हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, और दोनों की पावर सेम आ रही है, ऑड के अंदर भी सेम आ रही है, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू एक्स लाइन। ये 4 पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान में रखिए। एक बार मैं आपको सेकंड जो टॉपिक है अपना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री सिखाऊंगी, ओरिजिन सिखाती हूँ आपको। तो ओरिजिन बताने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पांचों कर्व मैंने इसमें डिस्क्राइब करे हैं तो आपको आगे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। अब फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका सेकेंड टॉपिक ओरिजिन। सेकेंड टॉपिक है अपना ओरिजिन। ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपना जो कर्व दिया हुआ है, वो गिवन कर्व है, वो ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अपन कैसे पता करते हैं, जो आपको इक्वेशन दे रखी है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन ले लिया अपने x² इक्वल्स टू 4ay, ये अपन ने क्वेश्चन लिया है। अब इसमें अपने को देखें कि ये कर्व अपना ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो भी x एंड y दिए हुए हैं दोनों को 0 कर दो एक साथ इक्वेशन में, दोनों को अपन 0 पुट कर देंगे। तो अगर अपनी कंप्लीट इक्वेशन 0 हो जाती है तो कर्व अपना ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ x² इक्वल्स टू 4ay, अगर मैं यहाँ भी 0 रख दूँ, मैं यहाँ भी 0 रख दूँ, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अपना 0 बन रहा है। दैट मीन्स ये जो कर्व है अपना ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है इसका टेंजेंट। टेंजेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, टेंजेंट के लिए अपन करते हैं कि क्वेश्चन में जो भी लोवेस्ट डिग्री टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो भी लोवेस्ट डिग्री टर्म दिया हुआ है उसको अपन 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, 2 दे रखी है, इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, 1 दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है इसकी, y। तो y को अपन ने क्या किया, 0 के इक्वल किया, तो y इक्वल्स टू 0 अपन ने रखा। तो इस तरह से अपन टेंजेंट निकालते हैं। तो टेंजेंट आपको उसी में निकालती है जिसमें निकालना है जिसके अंदर आपका कर्व, जो कर्व आपका ओरिजिन से पास हो रहा है उसी की टेंजेंट आएगी, अदरवाइज आपको नहीं निकालना। तो आपको सेकंड पॉइंट के थ्रू पता चल जाएगा कि अपना कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसकी टेंजेंट निकाल देंगे। कैसे, अपने जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के इक्वल जैसे अपन रखेंगे तो उसकी टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है अपना इंटरसेक्शन विद द एक्सेस। जो एक्सेस दे रखी है उसके साथ में इंटरसेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ फर्स्ट जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सेस। एक्स एक्स के साथ में वाई का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वाई की वैल्यू को 0 करते हैं। एक्सेस के साथ में इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, y इक्वल्स टू 0 करते हैं। अपोजिटली सेम ही इंटरसेक्शन अगर विद y एक्सेस करते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप y की वैल्यू को 0 करेंगे तो इंटरसेक्शन x के साथ आ जाएगा, जैसे अपन x की वैल्यू को 0 करेंगे तो इंटरसेक्शन y के साथ आ जाएगा अपना।
फिर जो 5th पॉइंट है अपना एसिम्प्टोट वाला टॉपिक है। एसिम्प्टोट्स का अगर कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एसिम्प्टोट अपने को कैसे फाइंड आउट करनी है। इसमें 99% जो पैरेलल एसिम्प्टोट से ही फाइंड आउट हो जाएगा। तो पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों को इक्वेट करना है अपने को 0 के इक्वल, तो उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी एसिम्प्टोट्स आ जाएंगी। वो पूरा वीडियो आप देख लेना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगी इसके तो आप उसमें समझ में आ जाएगा। फिर जो 6 पॉइंट है इसका रीज़न, कि कर्व अपना कौन से रीजन में एग्जिस्ट करेगा, जो एग्जिस्टेंस है वो उसकी किधर होगी, उसका पता कराने के लिए अपन क्या करते हैं, रीज़न। ये भी आपको क्वेश्चन के साथ ही समझ में आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसके अंदर आज तो अपने प्रोसीजर समझा है। फर्स्ट पॉइंट अपने मैं वापस रिपीट कर रही हूँ आपको। फर्स्ट में आपको सिमेट्री निकालना है। सिमेट्री के लिए मेनली आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। फिर आपको ओरिजिन निकालना है, फिर उसके बाद में आपको टेंजेंट निकालना है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद एसिम्प्टोट्स निकालना है, फिर आपको रीजन निकालना है, फिर उसके बाद ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। तो इस तरह से जो ये टॉपिक है आपको प्रोसीजर है वो ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।